देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये सारे बुज़ुर्ग हमारे इलाका के डन्ना, हवागली, कंगड़बांडा, शदौर, दोरा, शमदाड़ा, ये सारे खड़े कैमरा की मौजूदगी में। ये 200-250 बंदा भी थोड़ी देर पहले थाने आया था। आपको खुशखबरी सुना दें कि कल लोगों ने जो माल मवेशी का ग्रुप था चोरी करने वाला, बैल भैंसें लोगों की बाड़ों से निकालते थे, खबल से उन्होंने एक बैल दो बैल निकालें और खवागली के डना के मकाम पर हमारे भाइयों ने बड़ी बहादुरी के साथ उनके साथ बड़ी वो हाथापाई करके, एक बंदा थोड़ा जख्मी भी हुआ है, किधर है वो हमारा, ये हमारा भाई है। इसने जब उनको ललकारा है कि आप चोर हो, किधर लेकर जा रहे हो, तो फिर जब ये समझा कि ये चोर है तो ये देखें इसको, इसने बड़ी जानफिशानी के साथ बहादुरी का मुजाहरा करके उनको दबोचा है। साथ ये सारे भाई हमारे डना के जितने भी हैं ये खड़े हैं, इन सब ने साथ दिया है। फिर पूरा गांव जम हो गया, उसको पकड़कर पुलिस को इत्तला दी। जब से सैयद SHO साहब जो हैं हमारे सैयद लियाकत शाह साहब, उनको जब इत्तला गई उन्होंने फ़ौरन अब्दुल मतीन भाई को एकदम भेजा मौके पर, और वो गए और इनके साथ तावन करके उस चोर को वहाँ से लेकर आए रात को और इन्वेस्टिगेशन की। जब रात को उस चोर से उन्होंने माशाल्लाह DSP साहब से अभी थोड़ी देर पहले मैं और ये मलिक अहमद साहब और पूरे इनका वफद बुजुर्गों का अभी थोड़ी देर पहले DSP साहब को सुबह भी मिले और अभी भी, तो DSP साहब ने कहा कि हमने उनसे इन्वेस्टिगेशन कर ली है, एक बहुत बड़ा ग्रोह है, इसकी तारें जहाँ जहाँ मिलती हैं हम इंशाल्लाह इसको पकड़ेंगे। उसके बाद खुशकिस्मती ये थी, किसी ग्रोह में अहमद नाम का लड़का रात को पुलिस लेकर आई, इन लोगों ने पकड़ा उसको डना के मकाम पर। मैं मीडिया की वसातत से अपनी तरफ से, अपने तमाम अहलियान या गरोर तनाउल की तरफ से इन भाइयों की बहादुरी पर इन्हें सलाम पेश करता हूँ। मीडिया की मौजूदगी में आपको मैं सलाम पेश करता हूँ कि आपने इस चोर को पकड़कर पुलिस को दिया रात को, और पुलिस को SHO साहब का भी शुक्रिया कि आधे घंटे में नफरी भेजकर डना खासा दूर है एकदम उसको लाकर और रात को इन्वेस्टिगेशन करके उससे बाकी भी पूछगछ की, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। उसके बाद आज कदीर नामी शख्स रोपोश हो गया था ऊपर पहाड़ों में खड़ा, साइड पर जो हमारे पहाड़ हैं उनमें छुप गया था, उसको पता था कि अब मेरी भी खैर नहीं है, तो ये भाई खड़े हैं, ये एक भतीजा है और एक ये उसके चाचा हैं। इन्होंने जाकर उसको असले समेत, उसके पास पिस्टल था, 60-70 राउंड भी मेरे ख्याल में थे, पिस्टल समेत कदीर को इन्होंने दबोचा है। 15-20 मिनट ये उसके साथ मुज़ाहमत करते रहे और इतने में लोग भी पहुँचे और इन्होंने भी बहादुरी का, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने अपनी मदद आपके तहत कदीर को पकड़ कर और लोगों के हवाले किया। पूरा गांव जमा हुआ, वहाँ से ये 2 जीपें और 2 सुजुकी गाड़ियाँ भरकर नारे लगाते लगाते आए। माशाल्लाह खुश थे, क्योंकि देखें हमारे इलाके में, मैं मुख्तसर बयान करूँ कि रात को आजकल यह हालात हैं कि लोग जो है अपनी जो बांडियाँ जिन्हें हम कहते हैं, जहाँ पर चरागाहें हमारी बांडियाँ हैं, माल मवेशी, हर बंदे के पास भैंसें बकरियाँ, लोग सो नहीं सकते, तो कई ग्रुप हमारे माशाल्लाह पुलिस ने पकड़ी भी हैं। बडग्राम से उस दिन एक भैंस बरामद हुई, लेकिन ये ग्रुप जो है ये नज़र में नहीं आ रहा था। मैं इन लोगों को, बहादुरों को, अपने भाइयों को सलाम पेश करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी जान पर खेल कर और लोगों से सब के लिए ये आपने अपने एक कुर्बानी पेश की है। DSP साहब से हमारी मुलाकात हुई बड़ी अच्छी, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ये जितना ग्रुप है ये कैफर किरदार तक पहुँचेगा। ये लोगों की दरख्वास्तें हैं, कोई 2021 की, 22 की, 23 की, ये भी उन पर दावेदारियाँ कर रहे हैं, उसी इलाके के लोग हैं। तो DSP साहब ने इनको कहा कि आप जुलूस की शक्ल में बेशक आएँ। मुज़ाकरात हुए हमारे DSP साहब से बड़े ज़बरदस्त, उनके ऑफिस में 4-5 मिशरान की मौजूदगी में। बाकी जुलूस वाले इधर हमने होटल को भेज दिया कि आप जाएँ, ज़िम्मेदार शहरी हैं। तो DSP साहब से मुज़ाकरात के बाद ये तय हुआ इंशाल्लाह कि जितनी इनकी दरख्वास्तें नामालूमों पर की गई थी, कि अपनी दावेदारी करेंगे और इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे, अपना केस सही लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर SHO लियाकत शाह साहब से, DSP उगी से और DPO मानसेरा से मेरी गुजारिश है इन तमाम लोगों की मौजूदगी में कि खुदारा ऐसा काम ना हो, और साथ कानूनी इदारों से भी मैं अपनी अदलिया से भी इंशाल्लाह ये अपील करता हूँ कि ये बहुत बड़े चोर हैं, ये बहुत बड़े डकैत गिरोह, इन्होंने अगरोर तनाउल में एक किस्म की लोगों को जो है तंग करने में, जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रातों रात ये भैंसें गायब कर देते हैं। ये लड़का इससे पहले भी एक भैंस, हमारे नानिया चाचा जो इसकी रातों रात ये गायब कर रहा था और पहले भी पकड़ा गया, जेल काट कर आ गया, सबको मालूम है। तो ऐसे चोरों को जो बार बार चोरियाँ करते हैं और जेलों से छूट जाते हैं, जमानतें हो जाती हैं, मेरी अदालत आलिया से भी गुजारिश है कि इनको इबरत का निशान बनाया जाए। ये लोग स्टैंड लेंगे इंशाल्लाह, ये अपने केस करेंगे, वकील करेंगे। तो मेरी कानूनी इदारों से, DSP साहब से, DPO साहब से, इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर्स हैं उनसे दर्दमंदाना अपील है कि मेहरबानी करके इनके जो केस हैं उनको सही मानों में रजिस्टर्ड करके FIR और इनको इबरत का निशान बनाए, और साथ इन लोगों की बरामदगी भी की जाए, जिसकी बकरियाँ हैं, जिसकी भैंसें, जिस तरह रंगे हाथों ने 2 बैल रात को पकड़े। यह एक बंदे की दरख्वास्त है
इसका एक बैल और एक भैंस गायब है, किसी की बकरियां गायब है, बकरियां दो बच्चे उनके, और कीमती जानवर, ये बहुत सारी दरख्वास्तें हैं। तो इन पर इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि पुलिस हमारा साथ देगी और हमारे इलाके में अमन होगा, ताकि वो दिन ना हो कि लोग खुद चोरों को पकड़े और कुछ भी नहीं कर सकते। ये देखें गरीब लोग के कहते हैं इन्होंने धमकियाँ भी दी हैं, तो ये अब असले समेत पकड़ लिए, पिस्टल समेत पकड़ लिए। तो डीएसपी साहब और SHO साहब से गुजारिश है कि ये धमकियाँ भी इनके अंदर से निकालें, इनको कहें कि आप धमकियाँ लोगों को क्यों देते हैं, इनको सबक दें, इनको निशान इबरत बनाए। आपका इत्तेफाक है इंशाल्लाह, आप सब लोग साथ होंगे आपके इलाके में। इसी तरह जब इंशाल्लाह ताला इत्तेफाक होगा, हम सब, हमारा खून आपके लिए हाजिर है, हम आपके साथ होंगे इंशाल्लाह। आधी रात को आप कॉल करें, हम आपके साथ आएंगे हर जगह। आप लोगों ने बड़े जिम्मेदार जो शहरी होते हैं उनका सबूत दिया है कि आपने उसको खुद तो ठुकाई नहीं की, उसके हाथ पाँव नहीं तोड़े, बड़े सलामत तरीके से पकड़ कर दबोच कर। रात को भी एक चोर को, डकैत गिरोह के सरगना अहमद को आपने हवाले किया, और आज भी आपने कदीर को, जिस तरह अब्दुल कदीर को हवाले किया। मैं आप लोगों को सल्यूट करता हूँ और आप लोगों को सबको खराज तकसीम पेश करता हूँ कि ज़िम्मेदार शहरियों की तरह आपने पकड़ कर सीधा थानों की लाएँ। अब आगे पुलिस जाने और उसका काम इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि हमें कानूनी इदारों की तरफ से, अदालतों की तरफ से और पुलिस की तरफ से फुल इंशाल्लाह ताला इंसाफ मिलेगा। मैं मीडिया के भाइयों के भी शुक्रगुजार हूँ, आप सारा दिन हमारे साथ रहे, और इंशाल्लाह हम सब लोग जब इकट्ठे होंगे, इत्तेफाक होगा, एक सीटी पर हम अपने चोरों गुनहगारों की इसी तरह जिम्मेदारों की तरह कानून के हवाले करेंगे, तो हमारे इलाके में चोर आने से भी डरेंगे इंशाल्लाह ताला। कोई गलत काम नहीं कर सकेगा, कोई मंशियात नहीं बेच सकेगा, कोई हमारे बच्चों को आइस नहीं बेच सकेगा। सब पर इंशाल्लाह हमारा इत्तेफाक है इंशाल्लाह। इत्तेफाक हम अपने कानूनी इदारों के साथ फुल हेल्प करेंगे, लेकिन कानूनी इदारों को आखिर में फिर कहता हूँ कि मेहरबानी करके लोगों को आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। और इंशाल्लाह जिस तरह SHO साहब हमारे अच्छा काम देखें जो होता है, हर हफ्ते कोई ना कोई चोर पकड़ते हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। DSP साहब आइस वाले कई पकड़ कर अंदर किए, लेकिन साथ की गुजारिश है कि इस दफ़ा ये लोग सारे इकट्ठे होकर इस धूप में, चलचलाती धूप में ये आए। 250 बंदा, डना बहुत दूर है, यहाँ से जीप 10,000 रुपये लेती है वहाँ जाने का। तो ये सारे बुज़ुर्ग मेरे आए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये इस तरह के देखें सफ़ेद दाढ़ियों वाले बुज़ुर्ग भी हैं, तो आप लोगों ने कमाल किया है। मैं आपको दोबारा सलाम पेश करता हूँ। हमारी जब आपको ज़रूरत होगी हम आपके साथ होंगे इंशाल्लाह, आपकी आवाज़ मानेंगे। और कानूनी इदारों का भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।